नर्मदे हर दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन्होंने सवाल पूछा है उनका नाम है सुनील घोरपड़े जी, जो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से ही होंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो चलिए, उनका सवाल ये है कि नर्मदा परिक्रमा करने से पहले तैयारी क्या क्या हो, और उन्होंने पूछा है मेन कपड़े क्या क्या लेना चाहिए, पैसे कितने लेने चाहिए, और खाने का कैसा व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं जो परिक्रमा करने से पहले लोगों के मन में आते हैं। जैसे कि हम रहेंगे कहाँ पे, खाना कहाँ पे खाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। लगभग हमको बहुत बड़ा पीरियड होता है जो घर से बाहर रहना होता है, और घर से बाहर बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी घर के, और बिना किसी खाने के, मतलब खाने का कोई सोर्स नहीं है, ऐसा समझ के हम चलते हैं। बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो उनमें से एक सवाल है कि कपड़े क्या क्या ले। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है सुनील जी। कपड़े देखिए, हमें एक लंबा पीरियड बाहर रहना है, और उस पीरियड में हमको ऋतु, मतलब पहले अगर आप अगस्त नवंबर से शुरू करते हैं तो उस पीरियड में हमको लगेगी ठंड, और जब वो परिक्रमा ख़त्म होते आएगी तो एकदम गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली होती है, तो गर्मी लगेगी। तो उन दो ऋतु के लिए जितने कपड़े लगते हैं वो हमें दोनों ऋतु के लिए लेने पड़ेंगे। अगर आप आगे की तरफ जाते रहे और वज़न भी उसका आप ही को उठाना है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप पहले ऋतु के लिए आप पहले कपड़े लीजिए। मतलब आपके कपड़े होंगे गरम, पहले गरम कपड़े होंगे। अब मैक्सिमम नॉर्मली कपड़े होते हैं, धोती होती है वाइट कलर की, और कुर्ता होता है वाइट कलर का, और एक जैसे मैंने बांधा हुआ है वैसा आप ले सकते हैं। ये बहुत सारे कामों में आता है, मल्टी है। मतलब ऐसे दो लेंगे ना आप, तो एक बांध सकते हैं ऐसा, जो थोड़ा पवित्र रखा जाता है, जो बांधने वाला होता है तो उसको थोड़ा पवित्र रखा जाता है। और दूसरा एक होता है वो लपेटने के लिए ले सकते हैं, मतलब स्नान वगैरह होने के बाद में अंग पोंछने के लिए या लपेटने के लिए। अब धोती, धोती होनी चाहिए वाइट, और लगभग 2 मीटर की होनी चाहिए धोती। और धोती दो तरीके की आती है, एक लुंगी टाइप आती है और एक प्योर धोती आती है। धोती लुंगी होती है 2 मीटर की, लेकिन धोती उससे बड़ी होती है। और धोती जैसे प्रॉपर तरीके से धोती बांधते हैं ना, वैसा तो हम नहीं बांध सकते, क्योंकि वो बांधना फिर चलना, उस धोती में प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर लुंगी लेते हैं तो लुंगी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो सिर्फ लपेटना होता है। तो आप 2 लुंगी ले सकते हैं, 2 लुंगी बहुत है। 2 लुंगी पे मैंने पूरी परिक्रमा कर दी थी। और कुर्ते, कुर्ते वाइट चाहिए, जैसा आपको कुर्ता मिले, मतलब सूती हो। ये सारे सूती कपड़े बता रहा हूँ मैं, सारे सूती होने चाहिए। ये गर्मी में भी काम आते हैं, ठंडी में भी काम आते हैं। ठंडी में भी ये जो सूती होते वो एकदम अंदर की तरफ पहनेंगे ना हम, स्वेटर ऊपर से डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसलिए सूती कपड़े होने ज़रूरी है। और गर्मी में क्या होता है, वो चुभते नहीं है, जब पसीना आता है तब वो चुभते नहीं है यहाँ पे। और सर में भी आप बांधेंगे तो चुभेंगे नहीं, इस वजह से वो सूती हो तो बहुत सही है। और अब ठंडी, ये तो हो गए रेगुलर, मतलब सारी परिक्रमा में ये होंगे धोती, कुर्ता और ऐसा एक, ठीक। तो ये तो पक्का रेगुलर, मतलब एक यूनिफॉर्म जैसा परिक्रमा वासी का। और इसके अलावा हमें गर्म कपड़े में क्या लेना है, स्वेटर, स्वेटर लेना है, अच्छी क्वालिटी का हो, और ज़्यादा वज़न ना हो, लाइट वेट हो, ठीक। स्वेटर का ये ध्यान रखें कि सारे कपड़े लाइट वेट हो। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, टोपी। टोपी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कान में बहुत ठंड लगती है। कहीं कहीं ऐसी जगह आ जाएगी आपको, इतनी हवा चलेगी वहाँ पे, और टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है रात को, तो वो सर में, और आपका मुंडन किया होता है उस टाइम, जब आप परिक्रमा उठाते हैं तब और ज़्यादा, बिना बालों के और ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इस वजह से टोपी अच्छी क्वालिटी की ले, लाइट वेट ले। और तीसरी बात है दस्ताने, जिसको ग्लव्स बोलते हैं। ग्लव्स ले, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक एक टाइम पे ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर गिर जाता है और ठंडी लगती है। सुबह सुबह, सुबह सुबह जब आप कमंडल हाथ में पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ऐसे सुइयाँ चुभती है, ऐसे लगने लगते हैं।
तो फिर इस वजह से आप बहुत अच्छे क्वालिटी का ले। लाइट वेट भी आते हैं बहुत। आप अगर ज़्यादा महंगा और वज़नदार ना भी ले तो भी चल जाता है, सिर्फ वो कपड़ा लपेटने जैसा होता है। जब हम दंड पकड़ते हैं तो भी उसमें बहुत लगता है ठंडी में, तो और ऐसे हाथ में पकड़ना होता है, तो इधर जब हवा लगेगी तब ये पूरा जम जाएगा। आप अगर दंड छोड़ने की कोशिश करोगे तो छूटेगा नहीं, और फिर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि दर्द करने लग जाता है ठंडी में, हाथ पूरा जम सा जाता है। तो इस वजह से आपको ग्लव्स ज़रूरी है। तो अगली चीज़ है शूज़, जूते या चप्पल। कौन सी क्वालिटी के लिए कैसे ले, तो और सबसे ज़रूरी चीज़ों में से ये भी है, क्योंकि हमके पैर से चलना है, और पैर जब सही नहीं रहेंगे तो कुछ भी सही नहीं रहेगा, परिक्रमा रुक जाएगी हमारी। तो पैरों का ख्याल ज़रूर रखना है। और शूज़ ले या चप्पल ले और या सैंडल ले, इस बातों में बहुत विवाद होते हैं कि कौन सी चीज़ ले। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं लेके गया था, शूज़ लेके गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था शूज़ 3-4 दिन से ज़्यादा मेरे काम में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किए थे, शूज़ मैंने दूसरे को दे दिए थे, जिसके ज़्यादा पैर ख़राब हो गए थे, उसको शूज़ मैंने दे दिए। लगभग मैं 15 दिन तक तो उसको अपने साथ ही रखा कि कभी तो काम आएंगे, लेकिन काम नहीं आए मेरे। लास्ट में मैंने दे दिए। मैं चौथे दिन ही चप्पल निकाल लिया था। चप्पल मैंने इसी वजह से लेके गया था कि कहीं कहीं नदियाँ आएंगी, झरने आएंगे, तो उसके अंदर से जाके क्रॉस करना होता है। तो फिर वो शूज़ डाल के तो जा नहीं सकते, और बिना चप्पल के भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें पत्थर रहते हैं, वो चुभते बहुत ज़्यादा है। कोई कोई लंबी नदी होती है तो वो बहुत ज़्यादा देर चलना होता है, तो चुभते बहुत ज़्यादा है। और पहले पहले नाजुक पैर होते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कभी हुई नहीं थी, तो इस वजह से वो नाजुक पैर होने की वजह से बहुत ज़्यादा चुभते थे। तो इस वजह से मैं चप्पल भी ले गया था कि वो चप्पल पहन के हम नदी क्रॉस करेंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन शूज़ किसी काम में नहीं आए। जब हम 8 घंटे या 10 घंटे हम चलते हैं बिल्कुल, तो पैरों में बिल्कुल गर्मी हो जाती है। वो गर्मी अंदर रह के उंगलियां एक दूसरे से रगड़ खा के ना, फिर या तो उसमें फोड़े आ जाते हैं, या तो फिर वो चमड़ी निकल जाती है। मेरे तो चमड़ी निकलने, कभी कभी खून भी आ जाता था। तो इस वजह से मैंने वो शूज़ बिल्कुल रिजेक्ट करे। शूज़ ना पहन के चप्पल पहनने से ये फ़ायदा होता है कि हवा लगती रहती है। हवा और मिट्टी लगने से ना वो और ज़्यादा कड़क हो जाते हैं पैर, तो इस वजह से और ज़्यादा फ़ायदा होता है हवा लगने से। हवा लगती रहनी चाहिए, तो इस वजह से चप्पल सबसे बेस्ट है। चप्पल आप कोई सी भी ले सकते हो, ग्रिप वाली लीजिए प्लीज़, और लाइट वेट लीजिए। लाइट वेट बहुत सारे प्लास्टिक के चप्पल बहुत सारे अवेलेबल है लाइट वेट। और चमड़े की नहीं लेनी चाहिए, चमड़े की कभी नहीं लेना। चमड़े की आपको सही भी मिलती हो तो भी वो वर्जित है, मतलब परिक्रमा चमड़े की चप्पल से नहीं होती, ऐसा है। और रही बात चमड़े की, आपको मिल भी जाए कहीं भी कुछ भी हो जाए, चमड़े की चप्पल में ये होता है कि क्यों वर्जित करिए, उसका भी साइंटिफिक कारण है। ठंडी में वो ठंडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कड़क हो जाती है ना, तब आपके ऐसे लगेगा पत्थर लग रहा है। तो मैंने कई लोगों की चमड़े की चप्पल देखी है, वो ठंडी में ना इतनी कड़क हो जाती है, उसमें पैर डालो तो वो उल्टी चप्पल हमारे पैर को लगती है, तो ऐसे होती है वो। इसी वजह से मना किया गया है परिक्रमा वो चमड़े की चप्पल पहन के परिक्रमा करने से। तो आप प्लास्टिक की चप्पल देखिए, प्लास्टिक की चप्पल बहुत सारी अवेलेबल है लाइट वेट में, जो ऐसे हल्की होती है और बिल्कुल ऐसे मुड़ जाती है, और बहुत सही चप्पल होती है, मोटी होती है, कांटा लग भी जाए तो ऊपर नहीं निकलता। और ग्रिप भी अच्छी होती है उसकी, अगर आप पत्थर पे चल रहे हो तो वो सरकती नहीं है। ग्रिप बहुत अच्छी होती है प्लास्टिक की चप्पलों की। और रबड़ की चप्पलें भी आती है, लेकिन उसमें वेट ज़्यादा होता है रबड़ की चप्पलों में। और आप ऐसे मोड़ के बैठोगे या कहीं कुछ ऐसे मोड़ के पैर आपका कभी कभी मुड़ जाता है, तो उधर उस साइड वो घिस जाती है, घिसती घिसती घिसती, और कभी कभी वो टूट जाती है बीच में से। तो ये रबड़ की चप्पलों में होता है ज़्यादातर, और प्लास्टिक की चप्पलों में ऐसा होता नहीं है कुछ, मैंने जहाँ तक देखा। मैक्सिमम मैंने प्लास्टिक की यूज़ करी। एक चप्पल ली थी मैंने एक्वालाइट की, वो चप्पल हिमाचल से लेके गया था मैं, सिर्फ 300 रुपये की थी वो चप्पल, 300-350 रुपये की। वो चप्पल मतलब बाथरूम में पहनने वाली जो चप्पल होती है ना, वो थी। आपने वीडियो में भी देखी होगी, पहले पहले मैं दिखाता था कि ये चप्पल सबसे बेस्ट है, एक्वालाइट की थी वो प्लास्टिक की चप्पल थी। ग्रिप भी इतनी अच्छी थी, और दोनों साइड से ऊपर उठी होने की वजह से पैर अंदर रहता था, और इधर इधर से कभी कुछ लगता भी नहीं था, कांटे भी नहीं लगते थे। दूसरी चप्पलों में बहुत कांटे लगे मुझे,
उसमें कांटे नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, और ग्रिप अच्छी थी और बहुत ज़्यादा चली। आधी परिक्रमा ओमकारेश्वर से ओमकारेश्वर तक आया मैं, तब मैंने वो पतली होगी, इस वजह से मैंने दूसरी चप्पल बदलने के लिए मैंने वो फेंक दी। लेकिन वैसे ही और एक चप्पल मिलती ना मेरे को, तो फिर वो पूरी परिक्रमा हो जाती मेरी। तो ऐसी चप्पल बहुत ज़रूरी है दोस्तों परिक्रमा में सही पैर रहने के लिए। आप चप्पल सही क्वालिटी की ले और हवा लगनी चाहिए, ऐसी चप्पल ले। और चप्पल ही नहीं, एक आते जूते आते हैं, उसको सुराख सुराख होते हैं ऊपर से, वो प्लास्टिक के होते हैं और बाथरूम में ही पहनते हैं मैक्सिमम। देखिए बाथरूम में जो पहनते हैं ना आजकल बाटा वगैरह के, ये आप जब पहन के जाओगे ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हवा लगती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता और क्वालिटी भी अच्छी रहती है उनकी। स्लीपर ना पहने, स्लीपर से एडी को लगता रहता है स्लीपर ऐसे, और पानी जहाँ रहेगा वो पानी सारा पीछे उड़ जाएगा, तो ऐसे भी हो सकता है, सरकती भी है स्लीपर, तो इस वजह से स्लीपर ना ले। अब ये थोड़ी मेन चीज़ें बता रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें नहीं बता रहा आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पैसे के लिए पूछा है उन्होंने, सुनील जी ने पैसे के लिए पूछा है। तो मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है कि कितने पैसे लगते हैं परिक्रमा में, कि इतने दिनों की है तो बहुत सारे पैसे लगते होंगे, या फिर दान दक्षिणा मिलती है, तो फिर कैसे कैसे मैनेज होता है सब कुछ। तो बताता हूँ मैं आपको, परिक्रमा में पैसे बिल्कुल नहीं लगते, परिक्रमा में नहीं लगते पैसे। लेकिन जैसा ज़माना बदलता गया, परिक्रमा भी वैसी बदलती गई, और गृहस्थ बंदा परिक्रमा करने लग गया। पहले साधु संत ही करते थे, इस वजह से उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वो प्रॉपर डिपेंड रहते थे दान दक्षिणा पे। और हम दान नहीं ले सकते, वो साधु लोगों का काम है दान दक्षिणा भिक्षा वगैरह लेना, और हमको बिल्कुल दान लेना नहीं है, बिल्कुल वर्जित है। ऐसा नर्मदा पुराण में बोला गया, दान नहीं लेना हमें। दान नहीं लेना तो फिर करना क्या है, हमें भिक्षा लेना है, भिक्षा भिक्षा के रूप में लेना है। हम भिक्षुक है, ऐसे भिक्षा के रूप में उसको ग्रहण करना है। जो खाने पीने की चीज़ें या भोजन आदि की चीज़ें मिलती है वो भिक्षा के रूप में लेनी है। अगर कुछ धन भी मिलता है तो वो भी भिक्षा के रूप में लेना है। देखिए दान और भिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है, भीख में और भिक्षा में। भीख हमारे लिए होती है, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होती है, पर्सनल, वो जो मांग रहा है भीख वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है। भिक्षा होती है सारे चीज़ों के लिए, मतलब हमारे लिए भी दूसरों के लिए भी, मतलब हम उससे बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी हमारे लिए भी, वो भिक्षा होती है। भिक्षा संतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और बहुत पवित्र चीज़ होती है भिक्षा, भीख नहीं। से का ऐसा है कि हाँ, अब हम पैसे से भटक गए थे, सॉरी। तो पैसा हमें नहीं लगता, लेकिन जैसा बदलते गया, जैसा कि मैंने बोला परिक्रमा, कई जगहों पे पैसे लगते हैं। जैसे आप पहुँचोगे ओमकारेश्वर या फिर जहाँ से आप शुरू कर रहे, वहाँ पंडित जी दक्षिणा में ही देना पड़ता है। तो आप अगर आप घर से कुछ लेके जाते हैं वस्त्र वगैरह तो वो भी दे सकते हैं। और ज़्यादातर मांग होती है कि धन देने की, तो धन हम रखेंगे नहीं तो फिर ले देंगे क्या, तो वो अगर मांग करेंगे तो देना तो पड़ता ही है। देखिए दक्षिणा तो दक्षिणा हो तो पंडित जी की देनी पड़ती है, तो दक्षिणा के लिए पैसे मांगेंगे तो पैसे रखने पड़ते हैं। आगे ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपको कहीं खाना ना मिले, मतलब कहीं भोजन ना मिले, कहीं कुछ ना मिले, और दुकान है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम पे सोच समझ के चलना है। देखिए विश्वास है वो अलग बात है, ठीक, एक होता है विश्वास और एक होता है अपनी जिम्मेदारी, अपने खुद की जिम्मेदारी। माता नर्मदा खुद आके आपको नहीं देने वाली, वो किसी न किसी रूप में आपको देगी, अलग बात है, लेकिन खुद आपको जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। और जितनी आपको तकलीफ होगी ना, माँ नर्मदा को उतनी ही तकलीफ होती है, तो आपको जितना कम तकलीफ हो इसका ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि उसी की तरफ वो सारा हम लक्ष्य दे दे कि ये लगता है तो ये रख ले, वो लगता है वो रख ले, नहीं ऐसा नहीं। तो पैसे हम रख सकते हैं। देखिए पैसे रखिए आप 5,000, 5,000 ठीक है, 4 से 5,000 रखिए, पहले पहले चल जाएंगे, सब कुछ चल जाएगा। और इतना ज़्यादा लगता भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 90% भोजन मिलता ही मिलता है।
वहाँ पे इंतज़ाम होता ही होता है। अगर जहाँ पे नहीं भी मिलता भोजन, वहाँ पे लोग आपको भिक्षा में देंगे आपको धन या पैसे वगैरह। तो वो इंतज़ाम होता है कि आगे माँ नर्मदा हमारा इंतज़ाम करके रखती है कि अगले पड़ाव पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो कोई आके आपको ऐसे ही पकड़ा जाएगा पैसे कि कुछ खा लेना या कुछ पी लेना, या तो फिर माँ नर्मदा के लिए जी के लिए यूज़ कर लेना, आप अपने लिए यूज़ कर लेना। तो वो इंतज़ाम होता है मैया का कि भाई मैंने कर दिया है तेरा इंतज़ाम, देख ले, अब आगे कुछ मिलने नहीं वाला, तू कर ले। ठीक, ऐसा इंतज़ाम बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी। वो अब बताने की चीज़ नहीं, वो सबके साथ होता है। तो ये होता है, पैसे का मामला है तो पैसे ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते। हाँ, और अगर आप दान दक्षिणा कहीं पे करना चाहते हैं तो भी पैसे लेके जा सकते। बीच बीच में शहर आएंगे आपको, मतलब बड़े बड़े शहर, डिस्ट्रिक्ट एरिया, जैसे भरूच आता है, विमलेश्वर आता है, ओमकारेश्वर है, मंडलेश्वर है, महेश्वर है, ऐसे ऐसे जो आएंगे शहर, तो वहाँ पे एटीएम्स होते हैं। गांव में भी अब आजकल एटीएम पहुँच गए हैं, और गुजरात के मैक्सिमम गांव डेवलप है, और एमपी के भी मैक्सिमम है डेवलप है, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ है। तो बीच बीच में आएंगे, अगर आपको पैसे की ज़रूरत लगे तो वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो, पैसे रख सकते हो। ज़्यादा नहीं, 1000-2000 भी रखेंगे तो भी बहुत है, और ज़्यादा रखने नहीं होते क्योंकि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, यहाँ चोरी हो जाती है। देखिए, छठे नटे पंडित है, वो तीनों लोग परिक्रमा में आते हैं। हम किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को हम बोल नहीं सकते कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, लेकिन आते हैं भाई, ऐसा लोग आते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बुरे भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये तैयारी रखना ज़रूरी है। और अगला सवाल है कि हमको खाने की व्यवस्था क्या रखनी चाहिए, खाने लेके जाना चाहिए क्या? खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऊपर ऊपर मिलता है, मतलब बिस्किट से के पैकेट बहुत सारे लोग बांटते हैं वहाँ पे। आप ओमकारेश्वर से जब चलोगे ना, तो आपको दिन में 15 से 20 लोग लगभग पैकेट दे के चले जाएंगे आपको, वहीं आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को तो 15 से 20 मिलते थे, मैं अगले मोड़ पे जाके किसी को बांट देता था परिक्रमावासियों को, तो फिर आगे जाके फिर 2 मिल जाते थे। ऐसे आप 3 बांटोगे तो आपको 5 मिलेंगे, 5 बांटोगे तो आपको 10 मिलेंगे, ऐसे मिलते ही जाएंगे। तो खाने पीने की कुछ चीज़ लेके नहीं जानी, और एक टाइम के खाने से ज़्यादा रखना भी वर्जित है, नहीं रख सकते आप, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो अविश्वास माना जाएगा वो माँ नर्मदा के प्रति, इसलिए नहीं रखना। खाना भी, खाने का व्यवस्था बिल्कुल हो जाती है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ती। अगर आप वहाँ पे जाके, अगर आपके पास कोई चीज़ की ज़रूरत भी हो, तो आप किसी को भी बोल दोगे ना कि ऐसा है मेरे को ज़रूरत, वो आपको दौड़ते दौड़ते मदद करेगा। वो तो खुद करते हैं मदद, खुद आके आपके पैर पकड़ के करेंगे। भगवान माना जाता है परिक्रमावासी को उस एरिया में, नर्मदा खंड में। तो खुद हेल्प करते, खुद पूछते हैं कि बाबा जी आपको कोई ज़रूरत है तो बताइए, अगर नहीं भी है तो भी वो जितना हो सकता है उतना करते हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, अभी इस वीडियो में तो इतने सवाल और इतनी जानकारी दी है। आगे आपको कुछ और सवाल हो और जानकारी चाहिए हो तो मैं बता सकता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मिस हुई है, इसमें भी मिस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी लगती है, बहुत लगने वाली है ऐसी। तो एक है फॉर्म, सोने के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो नीचे जो बिछाते हैं, वो लाइट वेट एक गद्दा मिलता है, गद्दा नहीं होता, फॉर्म होता है ऐसे प्लास्टिक का सफ़ेद सा, आपने बहुत सारी वीडियो में मुझे पीछे लटकाए हुए देखा होगा। तो वो फॉर्म होता है, वो मिल जाता है 100-150 का मिल जाता है, एक आदमी जितना, मतलब 6 फुट का वो मिल जाता है, काट के देते हैं वो लोग। तो ओमकारेश्वर में मिल जाता है, बड़ी बड़ी सिटीज़, भरूच में मिल जाता है, विमलेश्वर में मिल जाता है, ऐसी सिटियों में मिल जाता है। आप घर से भी लेके आ सकते हैं, डीकैथलॉन के स्टोर्स में मिल जाता है आपको, स्टोर बहुत सारे मिल जाते हैं। और दूसरी एक चीज़ मिलती है उसमें, योगा मैट। योगा मैट होता है, लाइट वेट होता है, एक हैवी वेट होता है। हैवी वेट लाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, लाइट वेट लाइए, मजबूत सा देख के लाइए, जो कि वो चल सके। हमें 3 से 4 महीने गुजारने हैं आपको बाहर, ये ध्यान रख के चलिए, हर चीज़ ऐसे लाइए। और ये तो होगी सोने की बात, और उसके ऊपर कवर चढ़ा के मिलता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है जल्दी। कहीं पे मिट्टी में सोना होता है, कहीं पे
ऐसे पत्थर ही है तो उसमें बिछा के सोना होता है तो ख़राब हो जाता है, उस पर कवर चढ़ा के मिलता है। बहुत सारे सिटीज़ में कवर चढ़ाने के 150 रुपये लेते हैं, तो आप उनको बिज़नेस भी दे सकते हैं और कवर चढ़ा के ले सकते हैं। और एक चीज़ है बैग। बैग सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बैग। क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है बैग आधे रास्ते में फट जाता है। मेरे साथ ही चल रहे थे परिक्रमावासी, उनकी ही बैग उन्होंने लगभग 3 बार बदली। तो ये बैग की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बैग आपको लेना कैसा है? बैग आपको लेना है ट्रैकिंग बैग। ट्रैकिंग बैग मिलता है 70 से 75 लीटर, या तो फिर 65 से 70 लीटर भी लेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है वो भी। मैंने 80 लिया था, 80 लीटर। वो बड़ा हो गया था लेकिन मेरे को फ़ायदा हुआ उसका, और ना ही फटा, आज भी वैसा का वैसा रखा हुआ है। सिलाई सी उधड़ गई है सिर्फ, वो भी वहाँ से नहीं उधड़ी जहाँ पे प्रॉब्लम हो, वहाँ से नहीं। और बैग आपको यहाँ पे जो बंद होते हैं ना, यहाँ पे ये एकदम बड़े बड़े लेने हैं आपको, ठीक। वो जितना कंफर्टेबल होगा ना, जितना बड़ा इसका गद्दा होगा, यहाँ पे स्पंज होता है गद्दे जैसा ऐसे, वो जितना बड़ा हो सके उतना लेना है। अगर आप पतला लेंगे ना तो और पतला होता जाएगा और इतनी रस्सी सी बन जाएगी उसकी, बहुत प्रॉब्लम होगा आप ही को। तो इस वजह से वो जितना बड़ा हो सके उतना लेना है, और अच्छी क्वालिटी का ले। बैग एक ही बार लेना है और अच्छा लेना है। जितने पैसे लगाइए एक ही बार लगाइए। बैग नहीं लोगे आधे रास्ते में टूट जाएगा। अगर आप जंगल में हैं, जंगल 10-10 दिनों तक पार नहीं होता, अगर जंगल के एरिया में अगर बैग टूट जाता है तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ना सुई मिलेगा ना धागा मिलेगा। और परिक्रमा उसी से मिल जाए तो मिल जाए, फिर आप उसको सिल के चलना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों ये। और बैग ले तो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, मतलब पीठ पे स्ट्रेट रहे, बिल्कुल ऐसा बैग ले। पूरा भार आपकी पीठ पे ना आए, मतलब आपके जो नीचे है कमर पे ना आए, पीठ पे रहे, यहाँ पे कंधे पे रहे आधा और पीठ पे रहे। तो उससे क्या होता है, आपको जब चलते हैं तब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे धक्के लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर उससे क्या होता है, आपको दिक्कत हो सकती है, आपके कमर में दर्द हो सकता है, कंधे पे दर्द हो सकता है। तो धक्के लगने की वजह से आपको कमर में सूजन आ सकती है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से बैग अच्छी क्वालिटी का ले। और ऑनलाइन भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है जिसमें रॉड होती है। और अगर आप जाके ख़रीदना चाहते हैं तो ट्रैकिंग बैग बोल के ही ख़रीदे, और कुछ दिनों पहले ख़रीदे, क्योंकि आप इस्तेमाल करके देख लेंगे घर पे कि कैसा है, कैसा चल रहा है। इस्तेमाल करके देख लीजिए कुछ दिनों पहले, 10 दिन पहले ख़रीद के देख लीजिए, तब वो चल जाएगा। नहीं तो आप वापस भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग वापस कर देते हैं, और बहुत सारे स्कीम भी होती है दुकानों की। तो इस हिसाब से आप बैग ले लीजिए। तो ये मेन चीज़ें मैंने कवर कर दी है। बाकी और सवाल होंगे तो आप पूछते रहिए, मैं आपको बताते रहूँगा। तो सुनील जी, आपके इस सवाल ने बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट पूरे कर दिए हैं, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो, एक कमेंट में ज़रूर लिखिए, और राम राम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और दोस्तों, एक जानकारी और देनी थी कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ लोगों के कमेंट जो कर रहे हैं हमारे सदस्य, उनके नाम लिए थे, तो कुछ लोगों के छूट गए थे। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं नाम नहीं लेता तो आप नहीं हो। आप जुबान पे भले ही ना हो, मेरे दिल में हो, आप सब लोग हो, ठीक। और जो नाराज़ से हुए थे, ऐसे लगे था मुझे, उनके नाम है अविनाश जी बिहार से। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मेरा भी नाम लीजिए भाई वीडियो में, अविनाश जी बिहार से। और वर्षा जोशी जी, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। प्रिया नाइक जी, प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आप मुझे अपना भाई, अपना बेटा समझते हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार के लिए। माँ नर्मदा जी आपको हमेशा खुश रखे सबको, ऐसी मैं प्रार्थना माँ नर्मदा जी से करूँगा। तो इसी के साथ नर्मदे हर।